तुमने फहमीदा से क्यों कहा कि तुम्हारी और शामिर की शादी का भी ना सोचें? अम्मी क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता। तो उसको समझाया तो जा सकता है ना। अम्मी उसको अपनी मर्जी से जी लेने दें। उसने कामयाबी के सफर पर अभी कदम रखा है, उसकी तरजीहात अभी कुछ और हैं। वो जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता है उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसके रास्ते में कोई भी पड़ा हुआ है, वो रुकना नहीं चाहता। किस मकाम पर पहुंचना चाहता है वो? अब इतना कुछ तो उसने हासिल कर लिया, शुक्र अदा करना चाहिए उसे। मैं फहमीदा से बात करूंगी कि उसे समझाएं। अम्मी वो शादी के बारे में नहीं सोच रहा। अम्मी उसको इस तरह मजबूर करके मुझे उसकी नज़रों में ही नहीं बल्कि मेरी नज़रों में मुझे ना गिराए। अरूबा, अरूबा, खाना तो खा लो। रुबीना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, मैं तो बस अकमल को देख रही थी। इतना खुश घर पे नहीं होता है कभी भी। देखे ना जरा कितने अच्छे लग रहे हैं साथ हैं। फरिया बहुत तारीफ करती है अकमल की। अकमल भी हर वक्त फरिया के गुण गाता रहता है। बस मैंने ना बहुत जल्दी आपसे मदद मांगनी है एक। किस लिए? सीमा बाजी के घर जाऊंगी ना तो आपको लेकर जाऊंगी। सिर्फ अकेले जाने की तो औकात नहीं है ना हमारी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब चाहें जा सकती है सीमा के घर। हे, मैं तो ना कल की जाती आज जाऊं, लेकिन वो अकमल है ना अपना मकान बना रहा है, जरा वो बना ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर देर कर दी तुमने आने में। अरे कहाँ देर लगा दी, आ तो गया हूँ। भाई बता ही देती कि तुम्हारे घर वाले आ रहे हैं, मैं जल्दी आ जाता। अच्छा दादो, तो ये था आपका सरप्राइज। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि पता नहीं क्या सरप्राइज देने वाली है। देती हूँ सरप्राइज। ये है तुम्हारा सरप्राइज। मुझे तो डर लग रहा था कि इस पे भी कोई एतराज ना हो तुम्हें। मुझे क्यों एतराज होगा? मेरा बस चले तो इसे पूरी दुनिया घुमा दूं। अजमल भाई नजर नहीं आ रहे? बस वो जरा उनकी तबीयत खराब थी, आराम करना चाह रहे थे ना। हमें उन्होंने कहा कि तुम लोग चले जाओ तो हम आ गए। उनके बगैर दावत का मजा थोड़ी आएगा। मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, उनको बता दें। नहीं नहीं नहीं, अब तो बड़ी देर हो जाएगी ना, फिर कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी अजीब बंदे हो, अपनी मस्तियों में लगे हुए हो। बड़े भाई को घर ही छोड़ा है? वो आना नहीं चाह रहे थे। क्यों? कोई नाराजगी है हमसे क्या? भाभी बता तो रही है कि वो आराम करना चाह रहे थे। अच्छा, बहन के घर आने से बेआराम होते हैं तो ठीक है, फिर आराम ही करें। शादी हुई थी तो यही सोचा था कि जल्दी जल्दी मुलाकातें हुआ करेंगी, लेकिन तुमने तो हैरान कर दिया भाई। बहुत ही तेज निकले। मुलाकातों की और भी वजह निकाल ली तुमने। मामू, इस तंज की वजह जान सकती हूँ मैं? अरे तंज नहीं किया मैंने, तारीफ कर रहा हूं। सच अ शार्प मैन।
मामू, घर आए मेहमानों के साथ इस तरह नहीं किया जाता। एक सेकंड, मैंने बुलाया था तुम्हें। क्या हो गया है दिबाज? अरे कुछ नहीं दादो, डोंट माइंड। हाँ, एंजॉय योरसेल्फ। चले भाभी चले। नहीं अकमल, तुम कहीं नहीं जाओगे। बेटा मैं सॉरी करती हूँ दिबाज की तरफ से। जाने क्या हो गया है इसको। नहीं बीजान, आप प्लीज़ ऐसा मत कहें। बेटा तुम ऐसे चले जाओगे तो सब परेशान होंगे। मैं खाना लगवाती हूँ। मैंने नहीं बुलाया उन्हें यहाँ। बंद करो मासूमियत का ये ड्रामा। आप बीजान से कहें कि वो आइंदा उनको ना बुलाया करें। मैं नहीं कहूंगा, तुम कहोगी, और वजह भी तुम खुद ही बताओगी। आप चेंज कर ले, नीचे इंतजार कर रहे हैं साहिब। चाबी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मना करो अकमल को, लेकिन मेरी बात को तो तुम इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। अभी जाओ नीचे और उसको चलता करो, वरना अगर मैं चेंज करके नीचे आया और वो वहीं हुआ ना तो खुद निकाल दूंगा उसको घर से। मेहमान है दिबाज, आप दादू से खुद कह दें। मैं कैसे कह सकती हूँ? अगर वो दोबारा इस घर में आए ना तो फिर मैं खुद ही निकाल दूंगा उन्हें। अच्छा है ना, समझ भी जाएंगे वो लोग कि इस घर में वेलकम ही नहीं है। अच्छा आप फिक्र ना करें, वो आइंदा कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। उनकी भलाई भी इसी में है। और हनीमून वाले मामले का मुझे नहीं पता था, मैं मना कर दूंगी। क्यों मना कर दोगी? नहीं माना तुमने हनीमून पे किसी और के साथ जाना था, लेकिन अब तो मजबूरी है ना, जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, चलेंगे हम। इतने अच्छे लोग हैं, आप नहीं गए ना तो खाना साथ ही दे दिया उन्होंने, और हमें तो वो खाना को 2 दिन भी बहुत है, पता है। विकी तो कह रहा था कि तुम लोगों ने खाना नहीं खाया, तो बीजान ने कहा कि साथ लेकर जाओ। आपकी फिक्र हो रही थी ना मुझे, इसलिए मैंने उन्हें कह दिया मुझे देर हो रही है। दिबाज ने तो पूछा नहीं होगा मेरा। इतना पूछा उसने, महसूस ही नहीं होने दिया कि कोई बात हुई है। और एक आप है, छोटी छोटी बात को महसूस करके बैठ जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है। मैं गया था उसके ऑफिस, उसको कुछ तो ख्याल करना चाहिए था ना। हाँ तो आपकी बहन ख्याल करेगी उधर, तो वो कुछ ख्याल करेंगे ना। उसका तो ऐसे मुंह बना हुआ था जैसे उसे हमारे आने की कोई खुशी नहीं है, बल्कि वो तो जैसे वहां पर ही खुश नहीं है। दिबाज ने शिकायत की कोई? नहीं, बेचारा आगे पीछे फिर रहा था उसके, और ये बस अपने मुंह पे ना जबरदस्ती की एक मुस्कुराहट लगाई हुई थी इसने। हनीमून की प्लानिंग हो रही थी, बीजान खुश, दिबाज खुश, और ये नखरे। तुमने समझाया नहीं उसे? हाँ तो सबके सामने क्या समझाती मैंने कहा बाद में कॉल कर लूंगी। अच्छा एक और बात, वो दिबाज और अकमल है ना, उनकी भी आपस में वो खटपट चल रही है। दिबाज का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था अकमल के साथ। और अकमल का? कुछ किया ही होगा उसने, दिबाज पागल थोड़ी है। एक तो ना ये अकमल के दिमाग से दिबाज के लिए जहर नहीं निकल रहा। कितनी बार कहा है उसको, बहनोई है अब वो, कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो बर्दाश्त किया करे, लेकिन नहीं। खुद भी अमल करें ना इस बात पे। जरूरी तो नहीं है कि दिबाज हर वक्त इनकार ही करता रहे आपको, आप भी मुंह बना के बैठ जाते हैं। अच्छा जाओ कपड़े चेंज करके हो। कर रही हूँ।